नमस्कार। भारत के हाईवे, हम सब इन्हें तरक्की की निशानी मानते हैं, लेकिन कई बार यही सड़कें मौत के गलियारे बन जाती हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो शायद इन सड़कों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। तो चलिए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला आखिर है क्या और इससे हमारे आपके सफर पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब जरा इस पे गौर कीजिए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत है। हमारे देश के जो कुल रोड नेटवर्क हैं, उसमें नेशनल हाईवे का हिस्सा सिर्फ 2% है। लेकिन सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 30% इन्हीं 2% सड़कों पर होती हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। और इस संकट की कीमत क्या है? वो है ये नंबर 485। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 485 जिंदगियां हैं, 485 परिवार हैं जिनकी दुनिया हर रोज उजड़ जाती है। भारत की सड़कों पर हर दिन इतनी जानें चली जाती हैं। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के जानलेवा हाईवेज की, फिर देखेंगे कि किन त्रासदियों की वजह से एक्शन लेना पड़ा। इसके बाद सुरक्षित सड़कों के अधिकार के नए मतलब को जानेंगे, फिर कोर्ट के बनाए नए नियम कायदों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन नियमों को लागू करने में असल चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और इस समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के हाईवे इतने खतरनाक क्यों हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अचानक अभी दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई थीं जिन्होंने पूरे सिस्टम को नींद से जगा दिया? और इसी सवाल का जवाब है हमारे दूसरे सेक्शन में, वो त्रासदियां जिन्होंने एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। ये वो हादसे थे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये बात है नवंबर 2025 की और सिर्फ 48 घंटों की। पहले राजस्थान में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक बस गैरकानूनी तरीके से पार्क किए गए ट्रक से टकरा गई और 15 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। और ठीक अगले ही दिन तेलंगाना में एक ट्रक गड्ढों से बचने की कोशिश में एक बस से जा टकराया और इस हादसे में एक 40 दिन के बच्चे समेत 19 लोगों की मौत हो गई। बस इन्हीं 2 दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। इन हादसों के बाद जो हुआ उसने भारत में रोड सेफ्टी के मायने ही बदल दिए। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, सुरक्षित सड़कों का अधिकार। एक ऐसा कानूनी बदलाव जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। देखिए, यहां सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी को सीधे सीधे हमारे जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 से जोड़ दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी जान बचाने तक नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित माहौल देना भी उसकी ड्यूटी है। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब सेफ सड़कें कोई सरकारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारा संवैधानिक हक है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही। अगर ऐसे खतरों से एक भी जान जाती है जिन्हें टाला जा सकता था, तो ये सरकार के सुरक्षा कवच की नाकामी है। ये लाइन अपने आप में बताती है कि सरकार की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो चलिए अब चौथे सेक्शन में आते हैं और ये देखते हैं कि इस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोर्ट ने असल में क्या नियम बनाए हैं। ये है कोर्ट की नई रूल बुक, जिसमें सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि डेडलाइंस भी हैं। कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, एक 3 pronged अटैक प्लान बनाया है। पहला कदम वो पाबंदियां जो तुरंत लागू होंगी ताकि जो आज के खतरे हैं वो टलें। दूसरा कदम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना ताकि भविष्य में सड़कें सेफ हों। और तीसरा, सबसे जरूरी, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी ताकि ये नियम सिर्फ कागजों पर ना रह जाएं। तो फेज 1 में क्या है? एक्शन, जो फौरन लेना है। भारी और कमर्शियल गाड़ियों की हाईवे पर पार्किंग पर पूरी तरह से बैन। हाईवे के किनारे जितने भी गैर कानूनी ढाबे, दुकानें हैं, उन्हें 60 दिन के अंदर हटाने का आदेश। और हाईवे सेफ्टी जोन में जितने भी बिजनेस लाइसेंस हैं, उन सब का 30 दिन में रिव्यू होगा। अब आते हैं फेज 2 पर। इसमें फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर। जितने भी एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स हैं, मतलब जहां बार बार हादसे होते हैं, उन्हें 45 दिन में पहचान कर ठीक करना होगा। हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए। कैमरा और स्पीड सेंसर वाले एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने होंगे। और तो और, अब ड्रोन और जीपीएस जैसे सबूतों से नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। और आखिर में फेज 3, ये है जवाबदेही तय करने के लिए। 15 दिन के अंदर हर जिले में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनेगी। नियम तोड़ने वालों के लिए खास हाईवे पेट्रोलिंग टीम होगी।
पूरे देश में नियम एक जैसे हों, इसके लिए राज्यों को मिलकर काम करना होगा। और हाँ, एक पब्लिक कंप्लेंट हेल्पलाइन भी बनेगी। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ एक कोर्ट का फैसला जमीनी हकीकत बदल सकता है? और यहीं से शुरू होती हैं असली चुनौतियां, जो हमारे आखिरी सेक्शन का टॉपिक हैं। देखिए, इन नियमों को लागू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है केंद्र और सभी राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिठाना। फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जमीन पर काम करने के लिए स्टाफ की कमी और भ्रष्टाचार, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। और जरा सोचिए, जब सड़क किनारे के ढाबे और दुकानें हटेंगी तो इसका आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा? लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बात तो तय है, ये फैसला सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब सड़क सुरक्षा सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि हमारा हक है। अब अलग अलग काम नहीं होगा, बल्कि मिलकर एक साथ काम होगा। अब फोकस हादसा होने के बाद एक्शन लेने पर नहीं, बल्कि हादसा होने से रोकने पर होगा। और सबसे बड़ी बात, अब जवाबदेही तय होगी, और वो भी टाइम लिमिट के साथ। मतलब एक नया और मजबूत ढांचा तैयार हो गया है। तो एक ऐतिहासिक फैसला हमारे सामने है। इसने सुरक्षित सड़कों को हमारा मौलिक अधिकार बना दिया है, और इसे लागू करने के लिए एक पूरा रोडमैप भी दे दिया है। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। क्या हमारा सिस्टम इसे लागू करने के लिए सच में तैयार है? इस सवाल का जवाब ही भारत के हाईवेज का भविष्य तय करेगा।